नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विनय स्टडी किट में स्वागत है। दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा जो है एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें वार्षिक परीक्षा 2020 की शेष बची हुई परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षा मई जून 2020 के लिए परीक्षा एवं मूल्यांकन योजना से संबंधित जो है जानकारी दी गई है। दोस्तों, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा 2020 के परीक्षा या असाइनमेंट के लिए परीक्षा केंद्रों, परीक्षार्थियों के लिए जारी दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 1767 परीक्षा 2020 रायपुर दिनांक 10/9/2020 के अनुक्रम में परीक्षा असाइनमेंट एवं मूल्यांकन योजना जो है निम्नानुसार है। दोस्तों, स्नातक, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं स्नातकोत्तर वार्षिक परीक्षा 2020 के जो प्रश्न पत्र संपन्न हो चुके हैं उनके वास्तविक प्राप्तांक की गणना की जाएगी। दोस्तों, स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्रवार असाइनमेंट के प्राप्तांक के आधार पर जो है अंक की गणना की जाएगी। और स्नातक प्रथम वर्ष स्वाध्यायी, भूतपूर्व या पूरक एवं स्नातकोत्तर पूर्व स्वाध्यायी, स्नातक प्रथम वर्ष के स्वाध्यायी, भूतपूर्व पूरक परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के प्रश्न पत्रवार प्राप्तांक के आधार पर जो है अंक की गणना की जाएगी। दोस्तों, स्नातक द्वितीय वर्ष नियमित वालों के लिए स्नातक द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्रवार अंक की गणना गत वर्ष यानी प्रथम वर्ष के कुल प्राप्तांक का 50% भार, याद रखेंगे, गत वर्ष यानी जो प्रथम वर्ष की कुल प्राप्तांकों का 50% भार तथा वर्तमान प्रश्न पत्र में असाइनमेंट के प्राप्तांक का 50% भार देकर जो है अंक की गणना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह स्नातक द्वितीय वर्ष स्वाध्यायी या भूतपूर्व के लिए स्नातक द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र वार अंक की गणना गत वर्ष प्रथम वर्ष के कुल प्राप्तांक का 50% भार तथा वर्तमान परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्राप्तांक का 50% भार देकर जो है अंक की गणना की जाएगी। इसी तरह दोस्तों, स्नातक अंतिम वर्ष जो नियमित हैं, स्वाध्यायी हैं, भूतपूर्व हैं या पूरक हैं एवं डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाले हैं, इनके लिए स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्रवार अंक की गणना गत वर्ष यानी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के कुल प्राप्तांकों के औसत का 50% भार तथा वर्तमान परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्राप्तांक का 50% भार देकर जो है इनकी गणना की जाएगी। दोस्तों, स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष जो स्वाध्यायी हैं उनका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्रवार अंक की गणना गत वर्ष यानी स्नातकोत्तर पूर्व के कुल प्राप्तांक के औसत का 50% भार तथा वर्तमान परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों का 50% भार देकर अंक की गणना की जाएगी। इसी तरह स्नातक या स्नातकोत्तर या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के जो द्वितीय सेमेस्टर में हैं और जो नियमित हैं उनका जो है उनके परीक्षार्थियों के जो प्रश्न पत्रवार अंक की जो गणना है वो गत वर्ष यानी प्रथम सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का 50% भार तथा वर्तमान प्रश्न पत्र के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक का 50% भार देकर जो अंक की गणना की जाएगी। इसी तरह दोस्तों, जितने भी परीक्षार्थी हैं उनके गत वर्ष के 50% अंक का भार और वर्तमान में 50% जो है उनका दोनों की जो है मिलाकर जो है उनके अंकों की गणना की जाएगी। दोस्तों, इसी तरह स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सेमेस्टर परीक्षा की भूतपूर्व या एटीकेटी पात्रता वाले छात्रों की जो परीक्षा हेतु जो है अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2020 की प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्देश। दोस्तों, स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष एवं डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के शेष प्रायोगिक परीक्षा एवं पर्यावरण विषय का आंतरिक मूल्यांकन महाविद्यालय के आंतरिक परीक्षक द्वारा ऑनलाइन माध्यम से असाइनमेंट एवं वाइवा वाइज पूर्ण कर अंक जो है ऑनलाइन प्रेषित करेंगे।
दोस्तों सेमेस्टर परीक्षा मई जून 2020 की प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्देश। मई जून 2020 की समस्त सेमेस्टर परीक्षा के प्रायोगिक परीक्षा या प्रोजेक्ट वर्क एवं वाइवा वर्ष की परीक्षा ऑनलाइन असाइनमेंट एवं वाइवा वर्ष आंतरिक परीक्षा द्वारा पूर्ण कराकर अंक जो है ऑनलाइन प्रेषित करेंगे। जिन विषयों में फील्ड वर्क निर्धारित है उसे यथासंभव वर्चुअल मोड पर या सेकेंडरी डाटा से संपन्न कराया जाएगा। दोस्तों जिन पाठ्यक्रम में 4 से अधिक सेमेस्टर है उनके चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम, अंतिम को छोड़कर सेमेस्टर के प्रश्न पत्रवार अंक की गणना गत सेमेस्टर यथा चतुर्थ के लिए जैसे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के कुल प्राप्तांकों के औसत का 50% भार तथा वर्तमान प्रश्न पत्र के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक का 50% भार देकर जो है अंक की गणना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, सेमेस्टर पद्धति के जिन पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है उन पाठ्यक्रम में उपरोक्त पद्धति अनुसार आंतरिक मूल्यांकन के स्थान पर जो है असाइनमेंट के मूल्यांकन अंक से गणना की जाएगी। दोस्तों सेमेस्टर एवं वार्षिक पद्धति की किसी परीक्षा या असाइनमेंट या आंतरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित होने पर छात्र के उस विषय या प्रश्न पत्र में अनुपस्थित जो है दर्शाया जाएगा और अंक की गणना नहीं होगी। याद रखेंगे, उक्त रीति से घोषित परीक्षा परिणाम में पूरा पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी। परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होने पर छात्रों को एक और अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं स्नातक यदि आप द्वितीय वर्ष में हैं तो उसमें जो है संबंधित प्रश्न पत्र के पूर्णांक का 50%, जैसे प्रथम वर्ष के प्राप्तांक का, साथ ही 50% वर्तमान जो परीक्षा है जो आप असाइनमेंट जो कार्य करेंगे उसका। जैसे यदि आप किसी प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 अंक का है तो 50 अंक का स्नातक प्रथम वर्ष के प्राप्तांक का 400 में 600 तो कुल होता है 66.67% का। अगर इसका निकालें तो इसका निकलता है 33.3 या कहा जाए तो 33 अंक तथा 50 अंक परीक्षा असाइनमेंट का तो अंक 80 से 100 यदि आप पाते हैं 80% का तो उसका अंक रहेगा 40। इस प्रकार हम देखें तो पूर्व का 33 और वर्तमान का 40 तो आपको जो है कुल 73 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो है बाकी के लिए भी इसी तरह का रूल निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इससे संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी जानकारी हम लेकर आए हैं। दोस्तों यदि आपको इससे संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप रविशंकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है इस अधिसूचना का अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी का। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की यदि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो हम आपके पास जो है वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। ठीक है दोस्तों, साथ ही हम CGPSC और व्यापम की तैयारी करा रहे हैं तो यदि आप जो है CGPSC या व्यापम की तैयारी कर रहे होंगे तो हमारा चैनल जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।